या पूर्व अनेक बार जिला प्रशासन आलोचना पर गोटे निष्पत्ति नियाई घर गुड़िक होटेल गुड़िक भंगा तेज भंगार जो प्रक्रिया रही कौन से ब्लास्ट करा केवल आग पटरू से धीरे धीरे करके गोटे गोटे मंजिला को भांगे जेहेतु ये आगपटर दृश्य देखुं आपण 2 महलार कोठा किंतु पछपट को ये 7 महला कारण पहाड़ तलू तल ये होटेल लंबी जहाँ को लेकिन जिला प्रशासन चाहूँगी जे तले जो घर गुड़िक रही सी विपद संकुल अवस्था रही कि भाव सेठारे लोक मानू उद्धार कर लोक मानू सुरक्षित बाहर को करा आम आलोचना करें। सर क्या कहेंगे सर कैसे एक्शन प्लान है? देखो हम ये सीओ साहब से बताएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे इसमें जो भी है। तक ये शुरू हो जाएगा डिमोलेशन? करीब 1 घंटे बाद। कैसे सर होगा? पहले सर्च होगा पूरा, पहले ऊपर से सर्चिंग होगी हमारी, सर्चिंग के बाद जब क्लियर हो गया तब उसके बाद डिमोलेशन होगा। कुछ ब्लास्टिंग किया जाएगा क्या? नहीं, ब्लास्टिंग नहीं हो, ये मतलब जैसे होता है पूरे सुरक्षात्मक दृष्टि से किया जा रहा है। कुछ नया टेक्नोलॉजी यूज करें? नहीं, ऐसे देखिए आपके फिलहाल तो वो आए बुलडोजर आए, धीरे धीरे कार्रवाई होगी। दोनों होटल वो ध्वस्तीकरण होगा पहले फिलहाल 2 होटल का ध्वस्तीकरण है। तो देखो प्रथम पर्यायर 2टी होटेल को भंगा जीवार जहाँ कार्यक्रम रही जहाँ प्रशासन पक्षर खबर रही परवर्ती पर्यायर गुड़िक अन्य घर गुड़िक भंगा जीव तेज प्रक्रिया रही प्रथम बुलडोजर आसो धीरे धीरे करके बिल्डिंग को भांगा आरंभ कर कारण एका सांगे से बिल्डिंग को कोलाप्स करेंगे ना जदि करते तार पछपट को अनेक घर रही क्षतिग्रस्त हम लोक मैंने रही क्षेत्र पड़ जाए। एसडीआरएफ टीम जे कमांडर रही सहित आम आलोचना करवा सहित रिएक्शन नापी चेष्टा करवा। सर क्या 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 कहेंगे सर, कैसे प्रक्रिया शुरू हो गया है? अभी होने वाला है, वही अधिकारी लोग बताएंगे। प्लीज 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 जर सर्चिंग टीम लगा रहा हूँ मैं, प्लीज। ओके निश्चित भाव देखो समस्ते एक प्रकार तत्परता देखा निज निज टीम को सजाग कर रखुंट आप देखिपे डाकबाजी जंत्र एसडीआरएफ टीम एवं पुलिस प्रशासन किभली लोक मानू निवेदन कर अनाउंसमेंट कर लोक मानू बुझा चेष्टा कर जोशी मठरे आखपाख अंचल लोक मैंने अन्यत्र से चली जातु कारण आज प्रक्रिया आरंभ हो भांगार। सर क्या कहेंगे, कैसे प्रस्तुति? सर लगा देते हैं 2-3 सर आप लोग कैसे प्रस्तुत है? काट रहे हैं, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसको शुरू कराइए, सर्च भी कराइए जी। सर कैसे ऑपरेशन को आप लोग कैसे हैंडल करेंगे? देखिए ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सीबीआरए के निर्देशन में शुरू हो रही है और उससे पहले उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सुरक्षा को लेकर है। स्थानीय जो निवासी हैं उनकी सुरक्षा का पुलिस से कंसर्न है, इसलिए जो प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र की तलाशी ली जा रही है। पूरे क्षेत्र को खाली करने के बाद ही ये कार्रवाई शुरू होगी और चरणबद्ध तरीके से होगी। एक मुश्त कोई बड़ा धमाका या इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा। फेज 1 में सर कितना बिल्डिंग कोलैप्स किया जाएगा? पहले चरण में 2 इन होटल्स को चिन्हित किया गया है जिसमें चरणबद्ध तरीके से काम होगा। सर सीबीआरआई टीम क्या दिल्ली से आए हैं? नहीं, ये रुड़की का संस्थान है और इन्होंने इसको सर्वे किया है और फिर उसको ठेका दिया है और इसके उसमें एक कार्रवाई चल रही है। निश्चित भाव देखो रुड़की आईआईटी रुड़की आप जानते ये सीबीआरआई टीम सेठार आसुँच एक्शन प्लान प्रस्तुत कर सारी कौन से ब्लास्ट हम ना सुरक्षित भाव में लोक मान उद्धार करने सर्चिंग ऑपरेशन करा जा सारी वर्तमान खाली भंगा जीवार जहाँ समस्त को अपेक्षा से नहीं समस्त प्रस्तुति सरी आप सुनंदन देखिपे ये अंचल को सबुआड़े पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ टीम पूरा घेरी जाइए। जो आपदा आई है उसको हम लोग तो इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ये मानवीय आपदा है। यदि विकास को ऐसे अंधा बना करके जिस तरह से दौड़ाया जा रहा है पूरे देश में, उस अंधे विकास को यदि समझदार बनाया गया होता, संवेदनशील बनाया गया होता, वो ये देख पाता कि हम जिस शर्त पे समाज में आने के लिए उत्सुक हैं वो शर्त बहुत खतरनाक है, जिससे मानव जीवन समाप्त होने वाला है, हिमालय समाप्त होने वाला है, तो शायद ये स्थिति ना होती। तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितना महत्व है? जोशी मठ से अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आज कोई धरा है ही नहीं पूरे उत्तर भारत में। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि भारत के 4 यदि विभाग करें हम दिशा के आधार पे, मूल वेद के आधार पे, जो शंकराचार्य जी ने किया था, तो उन्होंने उत्तर भारत का केंद्र ज्योतिर्मठ को बनाया था। ज्योतिर्मठ को उत्तर भारत का केंद्र बनाया आज से 2500 साल पहले।
तो 2500 वर्ष पहले जिसको केंद्र बनाया गया, आप समझ सकते हैं कि उसकी ऊर्जा, उसके परमाणु कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो आध्यात्मिक राजधानी है, धार्मिक राजधानी है ज्योतिर्मठ समस्त उत्तर विश्व का। ये केवल 25,000 लोगों के रहने का निवास स्थान मात्र नहीं है, 80 करोड़ से अधिक हिंदू रहते हैं इस देश में और उन सबके आस्था का केंद्र है ज्योतिर्मठ। तो जो और यहाँ कल्पवृक्ष है, यहाँ शंकराचार्य जी की तपस्थली है, यहाँ भगवान नरसिंह हैं, यहाँ पे शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य तोटकाचार्य जी की गुफा है, यहाँ भगवती राजराजेश्वरी हैं, यहाँ भुवनेश्वरी हैं, यहाँ पे तारा है, यहाँ काली है, यहाँ चंडी है, सब कुछ यहीं है। तो श्री का क्षेत्र है, नरसिंह का क्षेत्र है, शंकराचार्य जी की तपस्थली है, अद्भुत क्षेत्र है ये। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका कोई पैमाना नहीं, कि इसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। शंकराचार्य जी क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ जी देखिए, जहाँ तक बिल्डिंग के नुकसान की बात है तो उसमें भी दरारें आई हैं, जैसे और भवनों में आई हैं वैसे उसमें भी दरारें आई हैं। नहीं, शिवलिंग में दरार की जो खबर फैलाई गई है ना, वो गलत है। वो खबर किसी मठ में शिवलिंग में दरार नहीं आई है, वो कहीं और की खबर इस तरफ घुमा दिया गया है। शिवलिंग में दरार कहीं नहीं आई है। जो शिवजी वाला मंदिर है उसके दीवार में जरूर दरारें आई हैं, लेकिन शिवलिंग में दरार नहीं आई है, वो गलत खबर फैलाया गया है। मठ में दरारें आ गई, मुख्य द्वार के पास दरारें आ गई हैं और दीवारों में भी दरारें आ गई। मंदिर में जो केदारनाथ जी को जब होते हैं उसमें क्या कहते हैं? किसमें? नृसिंहनाथ मंदिर नहीं समझ पा रहे। बद्रीनाथ जी जहाँ, हाँ, वहाँ कितना क्षति पहुंचा? बद्रीनाथ मंदिर तो अभी यहाँ से 40 किलोमीटर ऊपर है। ये एक अलग पहाड़ी है, वो एक अलग पर्वत है, यहाँ से 40 किलोमीटर ऊपर। अभी वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, इसलिए वहाँ की इस समय कोई नई स्थिति बनी हो तो उसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। वहाँ तो सब सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। जोशीमठ में समस्या भी हुई है। यहाँ बद्रीनाथ जी अभी पूजा, हाँ, ये बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा स्थली है ज्योतिर्मठ। जिस परिसर में भगवान बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है उस परिसर में भी थोड़ी दरारें आ गई हैं मंदिर के बाहर। तो समस्या तो गंभीर है ही निश्चित रूप से। क्या अपील करेंगे सरकार? अब सरकार से अपील यही करेंगे कि वो त्वरित गति से कार्यवाही करे। सरकार कर रही है अपने तरफ से कोशिश, और सबको इवैक्यूएशन बहुत आवश्यक है, तत्काल जगह खाली कराने की ज़रूरत है, अचानक कोई समस्या ना आ जाए। तो इस पे हम लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। हम लोगों ने ये मांग की है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि इस आधार पे जगह का वैल्यूएशन हो, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो और फिर वो वापस मिल सके। तो इस तरह की मांग हम लोगों ने की है। यहाँ का जो इतिहास है थोड़ा बताओ। ज्योतिर्मठ का इतिहास वैसे आदि शंकराचार्य जी के कारण 2500 वर्ष पुराना मान सकते हैं। 1000 वर्ष पुराने कत्यूरी राजवंशी का भी इतिहास है। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत प्राचीन स्थान।